पेज नंबर आपका 110 है। 110 ओपन कर लो बुक में। चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू HTML फाइल। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि HTML का यूज करके हम लोग वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो उसी से रिलेटेड आज हमको एक सिंपल अपना खुद का एक HTML पेज क्रिएट करके देखना है। ठीक है, अब उसमें जो आप HTML पेज क्रिएट करोगे, सो दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग कंप्यूटर लैपटॉप वो कंप्यूटर और लैपटॉप पे कर लेंगे, और जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है वो मोबाइल पर भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैं कंप्यूटर और लैपटॉप की मेथड बता देता हूँ जो कंप्यूटर लैपटॉप पे कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं मोबाइल की मेथड बताऊंगा आपको कि मोबाइल पे उसको कैसे करना है। तो यूज होगा? नहीं नहीं, इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप पे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। Those students who are having the computer and laptop वो अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे। आपका जो डेस्कटॉप है उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके न्यू के सामने आप जाएंगे, और न्यू के सामने आपको दिखाई देगा एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। हाँ, सो क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो लाइक दिस। इस तरह का ये नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। सर मेरा लोड हो रहा है। हाँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर हैविंग कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नोटपैड ओपन कर लेंगे। सर कर लिया। कर लिया, ठीक है, ओके। अब आपके सामने कोड विजिबल है। पहले हम इस कोड को समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कोड क्या टाइप करा है यहाँ पे। देखिए देखो, ये एक बार फिर से रिपीट करो, क्या पूछ रहे हो? सर जो आपने लिखा वो हमारे लिखा। हाँ, आप है ना इसको टाइप करना, है ना, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। पहले देखना, समझना आप। ये जो हमारा HTML वेब पेज होता है, इस HTML में हम सबसे पहले ये जो आपके सामने जो एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो कैसे आते हैं? ये एरो आते हैं शिफ्ट दबा के। आपके कीबोर्ड पर दिया होगा लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये शिफ्ट दबा के ये दोनों एरो आएंगे। सर ये बड़े कैसे होते हैं? बड़े करने के लिए जैसे कि आप ये शिफ्ट, हाँ पहले मैं आपको बताता हूँ, शिफ्ट दबाकर आप ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और लेस देन का, तो उससे ये सिंबल आता है। ये जो सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन सिंबल्स को हम कहते हैं टैग्स, और इन टैग्स के बीच में हम अपना कोड टाइप करते हैं। ठीक है, Yes, sir. ये जो आपको टैग दिखाई दे रहे हैं, इस टैग के बीच में अपना कोड टाइप करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि HTML 2 बार लिखा है। HTML यहाँ पर भी है और HTML बॉटम पर भी है। सर मैं बताऊं क्यों लिखा है? हाँ, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन करने दो। हेड यहाँ पर भी है और हेड यहाँ पर भी है। टाइटल यहाँ पर भी है, टाइटल यहाँ पर भी है। बॉडी यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर भी है। तो हम एक ही वर्ड को 2 बार क्यों टाइप कर रहे हैं? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब हम HTML जो हमारा सबसे पहला टैग होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन टैग, और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है।
ठीक है। इसका क्लोजिंग टैग आपको यहाँ पर सबसे बॉटम पर स्लैश लगाकर HTML लिखना पड़ेगा, जिससे कि ये पता लगता है कि अब हमारा पूरा कोड कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए हम स्टार्ट टैग और एंड टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया मेरा कि क्यों हमने 2 बार लिखा है HTML हेड, 2 बार क्यों लिखा है, एक स्टार्ट टैग है और इसका एक एंड टैग है, ठीक है। अब हर पेज पर, हर नोटपैड आप जो भी क्रिएट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको HTML से ही स्टार्ट करना है और HTML से ही एंड करना है, ये फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है। अब आपके सामने जो हेड दिखाई दे रहा है, हमारे वेब पेज पे आप जो हेडिंग देना चाहते हो उसके लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। आप अपने जो वेब पेज है उस वेब पेज का क्या नेम देना चाहते हो वो टाइटल के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने वेब पेज पे क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने अभी टाइप करा है, आप पहले स्टेप समझ लेना है ना, जो अभी टाइप कर रहे हैं वो 2 मिनट के लिए स्टॉप करना। यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद इसको सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि आपको अपना नोटपैड कहाँ पे सेव करना है, तो आप अपनी लोकेशन सेट करना और फाइल नेम आप जो देंगे, जैसे मैं यहाँ पे फाइल नेम दे रहा हूं 6B वेब पेज, और इसमें आपको एक ध्यान रखना है .html लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब अपनी ये नोटपैड की फाइल को सेव करने जाओगे तो उसमें .html लगाना बहुत जरूरी है, तब ये आपकी HTML फाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वेब ब्राउजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गई .html? यस सर। ठीक है। अब हम फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव करेंगे और देखते हैं मैं अपनी फाइल को मैंने जिस तरह से सेव करा था इस नोटपैड को, ये किसी ब्राउजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। ये रहा, ये देखो आपके सामने ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये 6B वेब पेज ब्राउजर गूगल क्रोम में वो सेव हो गई है, ठीक है। आपके हो सकता है कि आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या मोजिला हो, तो उस फॉर्मेट में वो आपके इसमें हो सकता है कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के फॉर्म में आ सकती है, मोजिला के फॉर्म में आ सकती है, मेरे इसमें गूगल क्रोम में आई है ना। आपके इसमें जो भी ब्राउजर बाय डिफॉल्ट रहेगा उस ब्राउजर के फॉर्म में ये फाइल आ जाएगी, ठीक है। यस सर। अब मैं इस फाइल को ओपन करके रखता हूँ, ओपन करते हैं और ये देखो आपके सामने एक पहला वेब पेज क्रिएट हो गया है। पहला वेब पेज कैसे क्रिएट हो गया, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा था पेज टाइटल, ये पेज टाइटल यहाँ पर आ गया। हमने बॉडी में लिखा था दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वेब पेज क्रिएट हो गया है। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अपने वेब पेज को कैसे मॉडिफाई करोगे आप? सर एक डाउट है। हाँ, यस सर मतलब हम लोग जब ये वेब पेज बना लेंगे तो कोई और इसे एक्सेस कर सकता है? वो थोड़ा सा आगे के डिस्कस करेंगे, उसको एक्सेस करने के लिए कुछ Yes, sir. हमारे पास मेथड्स हैं, है ना, कि कैसे हम अपने वेब पेज को किसी या तो कंप्यूटर लैब में, है ना, या आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही वेब पेज शेयर करें, तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम मेथड्स सीखेंगे, ठीक है। तो इसके आप चाहें तो जैसे कि आप अपने घर में ही अपने 2-3 आपके कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उस पर आप इसको शेयर कर सकते हैं इस वेब पेज को, ठीक है। और कंप्यूटर लैब में जैसे हमारे पास 40 कंप्यूटर्स है, तो हम चाहते हैं कि 40 कंप्यूटर्स पे आपका वेब पेज डिस्प्ले हो, तो उसकी अलग मेथड है, तो वो मेथड्स हम सीखेंगे, है ना। पहले हम इस फर्स्ट स्टेप में हमको ये समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग अपना वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसमें जो टैग्स हैं उन टैग्स के बारे में जान रहे हैं। सो अब
किसी ने बोला है कि नहीं यार मुझे वो अपने वेब पेज साईराम सर। साईराम, मुझे अपने वेब पेज का टाइटल चेंज करना है। ठीक है, तो किसी ने बोला ठीक है, नहीं हम अपने वेब पेज का टाइटल चेंज करना चाहते हैं, तो टाइटल के बीच में आप यहाँ पर आके उसको चेंज करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे 6B SSVV, ऐसे करके आप चाहते हैं कि हमारा वेब पेज का टाइटल चेंज हो जाए। कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो अपने वेब पेज की जो बॉडी में जो लिखा है वो भी चेंज करना है। ठीक है, तो आप वो भी चेंज कर सकते हो, वो आप चेंज करो इसको। सर इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, जितनी बार आपको मॉडिफाई करना है उतनी बार आप मॉडिफाई करो। सर ये आपका डार्क ब्लैक है ना, हमारे में ब्लैक ही आ रहा है, तो फिर उसको डार्क ब्लैक कहाँ से लाएंगे? क्लियर नहीं हुआ, आपके समझ में नहीं आया मुझे, आपने क्या पूछा? मतलब जो आपने लिखा है तो वो कलर है इसका डार्क आ रहा है और यहाँ पे डार्क लाइट आ रहा है, तो फिर इसको बड़ा कैसे करेंगे? मतलब वो अच्छा, डार्क, ये आप फॉर्मेट में जाओ, फॉन्ट में जाओ सर और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करो, फॉन्ट पे जाओ, फॉन्ट से आप अपना साइज सिलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो, रेगुलर करना है तो रेगुलर कर सकते हैं। यहाँ से अपने फॉन्ट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। ये सर आ गए मेरे में। इस तरह से मैंने इसको मॉडिफाई करा है। मॉडिफाई करने के बाद फिर इसको कंट्रोल एस कर लेंगे, कंट्रोल एस या फाइल पे जाके सेव कर लेंगे और फिर से अपने ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और ब्राउजर पे राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखेंगे कि पेज का टाइटल चेंज हो गया है और यहाँ पर हमारा वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो था दोज स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग द मोबाइल कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब अगर आप चाहते हो कि इसको अपने मोबाइल में कैसे रन करना है, तो मोबाइल में रन करने के लिए आप सबको w3schools.com की वेबसाइट है, उस पर जाना है और वहां पे क्लिक करना है। मैं इसका आपको चैट बॉक्स में इसका एड्रेस टाइप करता हूँ। ठीक है, और आप इस एड्रेस के थ्रू अपने मोबाइल पर क्लिक करके सर जिसने पीसी में कर लिया मोबाइल में क्या कर सकते हैं एक बार? हाँ, आप अपने मोबाइल पर इसको ओपन करेंगे। मैंने एड्रेस आपके चैट बॉक्स में टाइप करा है। जो सिर्फ मोबाइल पर करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में मैंने एड्रेस भेजा, उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, और मोबाइल पे वो उसको रन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप उस पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ट्राई इट योरसेल्फ, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद HTML एडिटर आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। HTML एडिटर ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में आपका कोड रहेगा और राइट साइड में आपका आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पर इसी को चेंज कर करके आप अपना वेब पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको यहीं पर मॉडिफाई करा और यहीं पर रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट आपके सामने आ जाएगा, है ना। ये मोबाइल पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एडिटर है,
दिस इज HTML एडिटर टू रन HTML कोड। अब हम आते हैं अपने बुक में, आ जाते हैं बुक में, कंटेंट देखते हैं बुक में हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पेज नंबर 110। पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि हमने जो अभी टेक्स्ट एडिटर ओपन करा है वो टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, नोटपैड, है ना, ब्राउजर गूगल क्रोम, ठीक है। और क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 पर आपको सबसे पहला जो अभी मैंने टॉपिक बताया है उसका आपको एक एग्जाम्पल दिया है ना, आपकी बुक में। और जो अभी हमने स्टेप्स सीखी हैं वही स्टेप्स इसमें बताई है। पेज 10 करेंगे, पेज नंबर 112। पेज नंबर 112 पर हमको बताया है कैसे हमारा HTML का वेब पेज डिस्प्ले होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब देखते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या है। HTML के पास में जो आप ये एरो देख रहे हो, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन का ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं टैग्स। इसके अंदर जो हम लिखते हैं HTML, हेड, टाइटल, इसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स, अब एट्रीब्यूट्स वाला एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स के लिए फिर हम फिर से जाते हैं अपने HTML ट्यूटोरियल पे, और इसमें यहाँ पे आपको दिखाई देगा HTML एट्रीब्यूट्स। इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ क्लिक करना है। ट्राई इट योरसेल्फ चल जाएगा क्या नोटपैड में? नोटपैड, हाँ नोटपैड पे भी कर सकना है। अभी हम मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा था, है ना, अभी समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल हम थोड़ा देर से करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर आपके सामने HTML आपको पता लग गया, बॉडी एलिमेंट पता लग गया, हेडिंग, H2 का मतलब हेडिंग, है ना, P का मतलब पैराग्राफ, A का मतलब है एंकर टैग। ये एक A के बाद जो हमने स्पेस दिया है और href लिया है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जब आप किसी एलिमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, सेट करते हैं, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे एंकर टैग का एक हमने एट्रीब्यूट लिया है href, ठीक है। और भी एग्जांपल है एट्रीब्यूट के, वो भी ट्राई करके देखेंगे। आपकी बुक में एट्रीब्यूट, अच्छा सिर्फ इतना ही एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया था, ठीक है। एट्रीब्यूट के आगे फिर दिया है HTML कोड के रूल्स क्या है ना, वो तो मैंने आपको समझा दिया अभी कि आपको स्टार्ट टैग का यूज करना है, एंड टैग का यूज करना है। अब स्ट्रक्चर, पेज नंबर 113 और 114, स्ट्रक्चर ऑफ अवर HTML कोड। तो बॉडी सेक्शन है और बॉडी सेक्शन के ऊपर हेड सेक्शन। अब ये बॉडी और हेड सेक्शन कहाँ पर, ये देखो आप, ये जो हेड लिखा हुआ है, हेड के अंदर टाइटल आ रहा है और फिर हमने हेड को क्लोज कर दिया। ये हमारा हेड सेक्शन है, दिस इज आवर हेड सेक्शन, और ये हमारा बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन जो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई है। हमने जो वेब पेज क्रिएट करा था, है ना, जिससे पूछेंगे उसको बोलने देना। ये वेब पेज अभी हमने क्रिएट करा था। आप में से कौन बताएगा? सबसे पहले हम पूछते हैं सर। यस, हाँ तन्मय। सर जो आपने सर नोटपैड में सर वो सेव करने का कुछ HTML करके, सर वो क्या था? हाँ फिर से देखना, ये जो नोटपैड है, नोटपैड पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज के ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पे अपने जो पेज का नेम देना चाहते हो आप वो पेज का नेम दोगे। उसके आगे आपको लगाना है .html,
यस सर। सर HTML लिखना कैप्स में जरूरी है या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं? स्मॉल में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। यस सर। सर ये वाला कोड लिखने के लिए हमें नेट की जरूरत होती है? नहीं, ये तो आप अभी मैंने आपको आपकी बुक में भी दिया है ये कोड, है ना, पेज नंबर 111 फॉन्ट का कलर चेंज कर लिया वेब पेज पे। 111 पर भी आपको ये कोड दिया है, आप उसमें से देख सकते हो आपकी बुक में। और फिर तन्मय .html लगाने के बाद सेव करना है ना। और फिर Yes, sir. आप फॉर्मेट में जाते हो, फॉर्मेट में फॉन्ट आता है, फॉन्ट में आप इसको अपने फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। अब आप चाहते हो कि ये जो आपकी हेडिंग है, ये हेडिंग का साइज कम हो जाए, है ना, यही पूछ रहे हो ना आप कि इसकी हेडिंग का साइज कैसे कम हो। तो F1 की जगह आप 2 ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ आप 3 ले सकते हो, हेडिंग 3, यहाँ पे भी हेडिंग 3 करना पड़ेगा फिर, ठीक। इस तरह से आप उसकी हेडिंग का साइज कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो। यस सर। अब अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था, किससे पूछ रहा था मैं, अनुज, आर यू हियर? अनुज के बाद अक्सा, आर यू हियर? अक्सा, आर यू हियर? अक्सा के बाद अर्चित। हाँ चलो, धवल आप बताना, ये जो हमारा वेब पेज है इसमें हेडिंग सेक्शन कहाँ पर है, हेड सेक्शन कहाँ पर है? सर ये जो यहाँ पे लिखा है आई एम द बेस्ट बॉय, वो नहीं, ये हमारा हेड सेक्शन नहीं है। धवल के बाद दिव्य, हमारा हेड सेक्शन कहाँ है इस वेब पेज में? Yes, sir. So अपना head section है. I like all games of my school. नो, ये भी नहीं है। दिव्य के बाद कौन है? मानव, आप बताओ। सर जो लिखा हुआ है सी यूजर से स्टूडेंट डेस्कटॉप वाला, ये देखो, आप टॉप में देखो, ये देखो 6B SSVB, ये हमारा हेड सेक्शन है। ये सर वो ही है ना, ये हेड, हाँ, कह सकते हैं उसको। ये हमारे वेब पेज का हेड सेक्शन है। और ये आई एम द बेस्ट बॉय, आई लाइक ऑल गेम्स, ये हमारा बॉडी सेक्शन है इस वेब पेज का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमको कुछ टैग्स का यूज करना है। आपकी बुक में दिया है पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ फॉर P, हेडिंग टैग, हेडिंग फॉर H1, ठीक है। तो वो हमने अपने वेब पेज में यहाँ पे यूज कर लिया है, H1 का यूज कर लिया, पैराग्राफ का यूज कर लिया। अब आपके पेज नंबर 114 पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। देखो आप वहां पर आपको लिखा हुआ है हेड और उसके नीचे लिखा है बॉडी। फिर आते हैं पेज नंबर 115 पे, उसमें लिखा हुआ है हेडिंग, किस तरह से आप अपने पेज की हेडिंग चेंज कर सकते हैं। तो वो हेडिंग तो हमने अभी देख लिया कैसे आप हेडिंग चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ भी आपने समझ लिया है। अब आता है लाइन ब्रेक। हाँ, ये लाइन ब्रेक का यूज करके देखते हैं। लाइन ब्रेक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब हमने लिखा दिव्यांश, आप यहाँ पर हो, क्लास में हो दिव्यांश? हाँ दिव्यांश, आप बताना। दिव्यांश का पहले मैं नेम टाइप करा जैसे मैंने। अब दिव्यांश आपके एड्रेस बताओ घर का। हाँ दिव्यांश बोलो। सर एड्रेस नेशनल पंजाब बैंक शॉर्ट फॉर्म में। हाँ एक मिनट, आप नियर पंजाब बैंक, जैसे ये हमने लिखा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक BR टैग का यूज कर रहा हूँ।
दिव्यांश योगी के बाद भी मैंने BR का यूज करा और नियर पंजाब बैंक के बाद भी मैंने BR टेक का यूज करा। मैं ये BR टेक का यूज क्यों कर रहा हूँ? मैं BR टेक का यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक करना है हमको। लाइन ब्रेक का मतलब नहीं तो क्या होगा, जब हम उसको रन करेंगे तो दिव्यांश योगी के सामने ही से क्या आ जाएगा, नियर पंजाब बैंक लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दिव्यांश योगी के बाद नेक्स्ट लाइन में नियर पंजाब बैंक आए, तो उसके लिए हमको BR का यूज करना पड़ेगा, लाइन ब्रेक। ये लाइन को ब्रेक करता है। अब मैं इसको सेव करता हूँ पहले फाइल को, इसलिए वही होगा शायद, है ना। अब इस लाइन को, इस पेज को हमने सेव कर लिया और फिर से वापस अपने वेब पेज पे जाते हैं और यहाँ पे इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, रीलोड करने पे दिव्यांश योगी और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा नियर पंजाब बैंक, लाइक दिस। तो नहीं तो क्या होता, अगर हम BR का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इसी के आगे से उसको शो कर देगा, नियर पंजाब बैंक इसी की दिव्यांश योगी के आगे से ही वो स्टार्ट कर देगा। तो ये BR टेक का यूज है। BR टेक के बाद हम आते हैं पेज नंबर 116 पे। अब हमको बोल्ड का यूज करना है, बोल्ड टैग का, है ना, या कमेंट का यूज करना है। कमेंट का मतलब होता है कि हम अपने वेब पेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमारा वेब पेज किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको अपने वेब पेज में कमेंट का यूज करना है ना, वो कमेंट किस लिए होता है, ताकि हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, अब आप जैसे कमेंट आपने दे दिया यहां पर, ये कोड नहीं है, कमेंट इज नॉट अ कोड, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। यस सर, ठीक है, यस सर, लाइक दिस। ये हमारा कमेंट हो गया, कमेंट सेक्शन। अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड के लिए आप, अब जैसे कि आप ये आप देख रहे हो, दिव्यांश योगी बोल्ड में नहीं है। मैं चाहता हूं कि दिव्यांश योगी बोल्ड में लिखा आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिव्यांश के आगे B टैग का यूज करना पड़ेगा, B लाइक दिस, और फिर B से ही मुझे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। और हम इसको क्लोज करते हैं यहां से। अब दिव्यांश योगी बोल्ड में आ जाए, स्लैश लगाते हैं ना? हाँ स्लैश। ये स्टार्ट टैग है, ये क्लोज टैग है। अब हम इसको कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद फिर से वापस अपने पेज को राइट क्लिक करके इसको रीलोड करेंगे, तो दिव्यांश योगी बोल्ड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, अब कुछ डेफिनेशंस और कुछ आपको टर्म्स सिखाई है ना। अब वो उनका मतलब क्या है, CSS का मतलब क्या होता है, इसके लिए हम लोग फिर से अपने, यहां पर आप देखोगे फिर से अपने W3 स्कूल्स पे जाते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा CSS। CSS पे क्लिक करते हैं। यस सर, अब ये CSS क्या होता है, ये CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं। इनका पर्पस ये रहता है कि हम अपने पेज को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, है ना। जो हमारा अभी पेज आपने देखा था HTML का, उस पेज को डेकोरेट करने के लिए हमें कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की जरूरत पड़ती है। तो CSS में हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अपने पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी जो हेडिंग है उसका कलर कैसा हो, आप चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ का जो कलर है या उसका फॉन्ट टाइप है वो कैसा हो, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होंगी। जब हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो इनको हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, अब इसके बाद है कैसे हम CSS को अप्लाई करें, उसका प्रोसीजर दिया है। चलो इसको रन करके देखते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ में क्लिक करा और यहाँ पर आपको फिर से एक HTML पेज दिखाई देगा। बॉडी में आपको एक दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड कलर,
ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है, इसको आपने लाइट ब्लू करा है, अब हम इसको कर देते हैं ग्रीन। ओके, हेडिंग का कलर क्या लिखा है, हेडिंग का कलर लिखा है व्हाइट, हम लोग इसको कर देते हैं ब्लू। ओके, फॉन्ट फैमिली, अच्छा पहले इतना रन करके देखते हैं, इसको आपने रन करा तो आपका वेब पेज कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया और हेडिंग आपका ब्लू हो गया। ठीक है, इस तरह से आप अपने वेब पेज की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और भी हैं। ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ओके, अब हमारे सामने और भी टॉपिक्स हैं, पर पहले हम आप सबके लिए कुछ होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको ये वेब पेज ओपन करना है अपने मोबाइल में, और इस वेब पेज पर आपको यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ दिया है, आपको उस पर क्लिक करके उसको रन करके देखना है, उसको मॉडिफाई करके देखना है। और जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल ये कंप्यूटर लैपटॉप है, वो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर अपनी बुक की हेल्प से ये कोड नोटपैड पे टाइप करेंगे और उसको रन करके सेव करेंगे। क्या पहले सेव करेंगे फिर रन करेंगे, तो आपके सामने आपकी एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसी नोटपैड में बार बार आप उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और फिर वहां उसको अगेन यू कैन रीलोड द वेब पेज, है ना। ये आपके लिए इतना होमवर्क है, आज आपको इतना करके रखना है ना। नेक्स्ट सर मैंने कलरफुल वेबसाइट बनाई है, सर मैं दिखाऊं क्या? हाँ ओके, चलिए ठीक है, दिखाओ आप। सर स्क्रीन भी क्लियर? यस, हाँ विजिबल। First web page. So this is my first web page. I'm planning to make it. My name is Manish Kumar. My favorite explainer. वेब पेज नहीं आया, वो स्क्रीन आ गई लेकिन वेब पेज नहीं आया, इसको मिनिमाइज करना। Yes sir. सर उसकी स्क्रीन बहुत ब्लर और फ्रीज्ड है। नहीं, वो जिसमें आपका वेब पेज है ना, उस पर क्लिक करो। Yes sir, मैं इधर ही वेब पेज पे हूँ। तो वो सर इसकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। नहीं फ्रीज, अच्छा फ्रीज हो गई क्या? वो सर अभी आपने आया था। महेश आपकी स्क्रीन जो आपका जो वेबसाइट है वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ अब आ गई, यस यस अब आ गई, अब आ गई थी अभी महेश। हाँ यस आ गई, ओके यस ओके। क्या क्या बना लिया आपने? ठीक है, फर्स्ट वेब पेज आपने दिया है, ओके दिस इज फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग, ओके माय नेम इज महेश कुमार, और आपने यहाँ पे क्लास 6 भी दे दिया है, लोकेशन ये आपने सेट करा है, कुछ लिखा है लोकेशन में। ठीक है, गुड। तो इस तरह से महेश ने अपना फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करा है, और आई थिंक वेदांश भी काफी कुछ प्रैक्टिस कर चुका है अपने HTML में, है ना? क्या वेदांश ने भी इस तरह के कुछ HTML पेजेस बना लिए थे, है ना? और उसने जो हाँ मैं अभी नहीं देखा सर, क्योंकि मेरे लैपटॉप में अभी नेट नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस करके रखें, अपने खुद के कुछ वेब पेजेस क्रिएट करके रखें, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड पोजीशन ये, और बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कैसे अपने वेब पेज पे हमको इमेजेस इंसर्ट करना है। और
ठीक है, तो आज जितना सीखा है उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करके रखना, और नेक्स्ट क्लास में कुछ अगर स्टूडेंट चाहें तो वो अपना शो कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या वेब पेज क्रिएट करा है। ठीक है, मैंने वो ट्राइड एडिट जो ये जो वेबसाइट है उससे कोड कॉपी करके उसके सारे कलर्स और फॉन्ट्स और वो सब जो जो टेक्स्ट है बस वो सब चेंज करा है। अच्छा। दिव्य, आप जिस कार पे बैठे हो ये आपकी है क्या? दिव्य, आप किस कार के ऊपर बैठे हुए हैं? दिव्य, आर यू हियर? सर है वो। चलिए ठीक है, तो ऑल ऑफ यू, और कोई डाउट है? अगर और कुछ पूछना है आपको? सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। यस सर जब भी मैं कंप्यूटर को डाउनलोड करने जाता हूँ तो डाउनलोड नहीं होता। हाँ, डाउनलोड इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी जो मेमोरी है, ब्राउजर की मेमोरी, वो फिल हो गई है। तो ब्राउजर की जो मेमोरी है उसको क्लियर कर दो। कैसे करोगे? सबसे कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिए हैं, वहां से हिस्ट्री दिखाई देगा, पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दो। एक ऑप्शन तो ये है। यस सर। ठीक है, अपने पूरे ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करो और इसको करके देखना। और अगर ये नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्राउजर को रीसेट करना पड़ेगा। उसी 3 डॉट्स पे फिर से क्लिक करना, हेल्प, आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप क्लिक करना और वहां पे लिखना रीसेट ब्राउजर। तो अपने ब्राउजर को आप रीसेट करना, है ना। ये 2 ऑप्शन आप ट्राई करना, फिर आपका जरूर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सर मैं हिस्ट्री पे कर रहा हूँ, ट्विटर पे जाके हिस्ट्री पे गए, फिर सर क्लीन पूरा। हाँ यस, क्लियर। सर एक और चीज है हाँ बताओ। क्लियर करने के लिए। सर रन वाला एक सर ऐप आता है, उसमें सर कंप्यूटर में ही होता है सर। उसको एंटर करने के बाद कंट्रोल, उसमें कुछ इंटरनेट के सर कुछ फालतू की फाइल्स बन जाती है सर। कंट्रोल ऑल करके डिलीट करना है इसको। उसके बाद फिर इसमें स्काइप की एक फाइल रहेगी, वो नहीं डिलीट होगी, क्योंकि सर अभी अपन तो कंप्यूटर चला रहे हैं, इसलिए सर जितनी डिलीट हो सकती है उतनी कर सकता है। हाँ, अभी एक्चुअल में ये ब्राउजर की प्रॉब्लम है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दिव्य ये 2 स्टेप्स करके देखो। आप जो तन में बता रहे हैं उससे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के सारे टेम्पररी डेटा हटा देंगे तो फिर सारे ऐप्स को करना बंद कर देंगे। वो मोज़िला फायरफॉक्स में आती है। हाँ ठीक है, पर अभी इतना दिव्य को इतना करके, ये जो स्टेप्स हैं पहले इतनी स्टेप्स करके देखने दो, फिर देखते हैं। अगर डाउनलोड फिर भी नहीं होगा तो फिर आगे के स्टेप्स में जाते हैं। ओके ठीक है, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम। साईराम सर। साईराम सर, थैंक यू सर, बाय सर। साईराम सर।